प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के भव्य उद्घाटन कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया है, जो पूरे देश में विपक्षी दलों की राजनीति में एक बड़ी चुनौती देता हुआ सामने दिख रहा है। पीएम ने उद्घाटन के बाद जो संदेश दिया, उसमें सागर से सरयू तक राम उत्सव की बात कही। इसका सीधा संदेश ये जा रहा है कि बीजेपी ने दक्षिण की चाबी अयोध्या में खोज ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अवध नगरी राम नाम की हुंकार के बाद अब बीजेपी के लिए उत्तर से दक्षिण के द्वार को खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इसकी काट ढूंढना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई और अब पूरे देश से राम भक्तों को अयोध्या लाने की तैयारी की गई, उसके जरिए अगर पीएम उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद करते दिखे तो हैरानी नहीं होगी। अयोध्या में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नाम देना, या फिर राम मंदिर परिसर में भगवान गणेश, हनुमान और जटायु की मूर्ति के साथ ऋषि अगस्त, वरिष्ठ वाल्मीकि, विश्वामित्र, शबरी, अहिल्या के भी मंदिर बनवाने की योजना से ये साफ नजर आ रहा है कि इसके जरिए हर समाज के लोगों के साथ उत्तर से दक्षिण को साधने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए विपक्ष की जातिवाद की राजनीति को भी मात देने की तैयारी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बीच सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी उद्घाटन से 11 दिन पहले से ही आध्यात्मिक यात्रा में जुटे हुए थे और प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान भी किए। पीएम मोदी की दक्षिण यात्रा भी एक अलग संदेश देने की कोशिश करती है। दक्षिण भारत में अयोध्या से भेजे गए अक्षत को बेहद श्रद्धा भाव के साथ स्वीकार किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि आगामी 2024 अब सामने है। ऐसे में लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। तस्वीर बेहद रोमांचक हो जाएगी, बहुत दिलचस्प हो जाएगी कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का जो फर्क है, जो असर है, वो राजनीति पे दिखता है या फिर नहीं।